नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, की हाल चाल ऑफिसर्स, कैसे हैं सभी। अच्छा, एट्थ पे कमीशन के बारे में बहुत सारे स्टूडेंट्स को डाउट हो रहा था कि भाई ये है क्या, किस तरीके से वर्क करेगा और क्या सैलरी हो सकती है, अभी कितनी सैलरी है। तो देखो, एक रफ आइडिया मैं आप सभी लोगों को इसके बारे में बता देता हूं। जस्ट टेक इट एज अ मोटिवेशन कि जब हम सेलेक्ट होंगे, जब हम सरकारी नौकरी में जाएंगे तो हमारा पैकेज कितने का होगा। अब बहुत सुन लिया कि शर्मा जी के लड़के का 10 लाख का पैकेज है और गुप्ता जी के लड़के का 8 लाख का पैकेज है। तुम्हारी नौकरी कब लगेगी, कितना मिलेगा, क्या सारी चीजें हैं, वो सब कुछ आप सभी लोगों को बता देता हूं। एंड दिस विल मोटिवेट यू टू क्लियर योर एग्जामिनेशन एंड हैव अ गुड हैंडसम अमाउंट ऑफ सैलरी। एट्थ पे कमीशन कब आएगा ये मैं आप सभी लोगों को बता देता हूं, और ये आएगा आपकी नौकरी के सेलेक्ट होने के बाद। ठीक है, तो मतलब आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया फायदा होने वाला है। जल्दी आएगा क्योंकि काफी सारा टाइम हो गया है। लास्ट जो 7th पे आया था 2016 में आया था, राइट। अब अगर देखा जाए 8-9 साल हो गए हैं, तो अब है, चांसेस हैं कि आ जाएगा। 2029 तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए आइए दोस्तों, आप लोगों को कुछ बेसिक डिटेल्स बता देता हूं। सो द थिंग इज, ये सैलरी स्ट्रक्चर है आप लोगों का 2025 का, राइट। ये जो मैंने लिखा हुआ है 2016, ये 2016 का 7th पे कमीशन था, राइट। ये क्या है, 2025 का डेटा है। ठीक है, अगर मैं इसमें बेसिक पे की बात करूं, बेसिक पे 35,400 जो लिखा हुआ है वो क्या है। तो देखो, कोई भी नौकरी जब आप करते हो तो उसमें आपकी एक पे लेवल होता है, राइट। जैसे कि आप लोगों के एसएससी, जेई, आरआरबी, जेई या जूनियर इंजीनियर में जाओगे तो वो लेवल 6 की जॉब होती है। ठीक है, अब इस पे लेवल पे आपकी जो बेसिक पे बनने वाली है वो है 35,400। मतलब ये तो आपको मिलना ही मिलना है 35,400 पर ही। जैसे बोलते नहीं, हर साल इंक्रीमेंट लग रहा है, तो इंक्रीमेंट किस पे लगता है, इस 35,400 पे, है ना। जो भी आपको फायदे होंगे, जो भी आपका मतलब पैसे बढ़ेंगे, वो आपके इस 35,400 पे बढ़ने वाले हैं। ठीक है, बाकियों में क्या क्या होता है वो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बेसिक पे वो होता है जिसमें आप लोगों का वो बेसिक सैलरी डिसाइड करी जाती है, जिसके ऊपर हम कोई भी इंक्रीमेंट देंगे या कुछ भी देंगे, तो वो होता है आपका 35,400। फिर उसके बाद होता है ग्रेड पे। अब देखो, ग्रेड पे को बहुत सारे लोग बहुत अलग अलग तरीके से समझते हैं कि ग्रेड पे क्या है। कहने का मतलब, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो, अगर तुमने कोई टी शर्ट पहनी हुई है, ठीक है। अब टी शर्ट तुम्हारी है 2,000 रुपए की, राइट। और एक टी शर्ट है किसी ने पहनी है, वो टी शर्ट है 500 रुपए की, है ना। तो अब कैसे पता चलेगा, दो टी शर्ट है, तुम्हें कोई कोई भी तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम टी शर्ट को टच कर लो या फिर वो करो, सिर्फ दूर से देख करके बताना। तो दूर से देख करके तो बता नहीं सकते, तो तुम पूछोगे भैया कितने की है। एक ने बताया 2,000 की, एक ने बताया 500 रुपए की, तो तुम बोलोगे ना 2,000 वाली की क्वालिटी अच्छी होगी, 2,000 वाली ज्यादा बेटर होगी, 2,000 वाली अच्छी किसी कंपनी की होगी, हो सकता है 500 वाली लोकल हो सकता है, राइट। देयर कैन बी अ पॉसिबिलिटी। इसी तरीके से ग्रेड पे है, दिस इज द एडिशनल अमाउंट, वो आप लोगों की सैलरी में ऐड किया जाता है। कब ऐड किया जाता है वो भी आप लोगों को बता दूं, वो ऐड किया जाता है उस लेवल पर। जैसे कि आप लेवल 6 पर हो तो आपको 4,200 मिल रहे हैं, हो सकता है आगे आपका प्रमोशन हो और आप थोड़ा सा और आगे लेवल पे जाओ, तो ये जो आपका ग्रेड पे है ये भी बढ़ जाएगा, हो सकता है 5,400 रुपए हो जाए, हो सकता है 6,400 रुपए हो जाए। तो मतलब ये, अगर किसी ने बोला कि मेरा ग्रेड पे 4,200 है, तो तुरंत ही समझ जाया जाएगा कि अच्छा ये लेवल 6 की जॉब का है, राइट, है ना। किसी ने बोल दिया कि अच्छा ये इतने लेवल का है, ये इसके लेवल का है, राइट, तो उसके हिसाब से ग्रेड पे सेट होता है। फिर उसके बाद एचआरए, हाउस रेंट अलाउंस, जो आपको मिलता है, घर का किराया जो होता है। ठीक है, तो उसमें गाइस अगर देखा जाए तो तीन तरीके की सिटीज देखी जाती हैं, जैसे कि एक्स सिटीज हो गई, वाई सिटीज हो गई, जेड सिटीज हो गई। अब एक्स वाई जेड सिटीज कहने का मतलब क्या है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मान लो आपकी जो नौकरी लगी दिल्ली गुड़गांव में लगी। अब दिल्ली गुड़गांव एक ऐसी जगह है जहां पर जो बहुत महंगी भी है, ऑब्वियसली महंगी है, अदर सिटीज से अगर देखा जाए तो महंगी होगी, राइट। तो अगर मैं महंगी के बारे में बात करूं तो एक्स सिटीज में आ जाएगा, जहां पर आप लोगों को रेंट ज्यादा देना पड़ता है, तो वहां पर अप्रोक्सीमेटली 24% आप लोगों को क्या देना पड़ेगा, रेंट देना पड़ेगा, राइट। मतलब कहने का क्या है, ये जो 24% है ये आपके बेसिक पे में से ही आ रहा है। ये जो कैलकुलेशन है ना 24% का, ये आपके बेसिक पे में से 35,400 का 24% आपको मिलेगा रेंट के लिए, कि आप जाकर के घर ले सकते हो। अगर आपको सरकारी घर नहीं मिल रहा, आप रेंट पे ले रहे हो, तो ये आपको मिलेगा ही मिलेगा, राइट। 8,496, है ना, 35,000 के उसमें। अगर आप वाई सिटीज में आ रहे हो, अब देखो एक्स सिटीज में क्या हो गया, जैसे दिल्ली हो गई, मुंबई हो गया, गुड़गांव हो गया, आपका बेंगलोर हो गया, ऑल दीज आर बिग सिटीज आर योर एक्स सिटीज, राइट। वाई सिटीज कैसी हो सकती हैं, वाई सिटीज हो सकती हैं जो इनसे छोटी सिटीज हो, बहुत ज्यादा छोटी भी नहीं लेकिन बहुत ज्यादा बड़ी भी नहीं, दिल्ली मुंबई जैसी नहीं, जैसे कि हो गया ग्वालियर हो गया,
है ना, ग्वालियर आपका वाई सिटी में आ जाएगा, मैं बात इंदौर, है ना, ये सारी चीजें, इंदौर, भोपाल, तो ये छोटी छोटी सिटीज, हो सकता है ये भी एक सिटीज में आ जाए अगर एक लेवल को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद जेड सिटीज हो सकती हैं ऐसी जो कि जिला में भी नहीं आए, है ना, जिला कहने का मतलब आप डिस्ट्रिक्ट भी नहीं है, वो छोटा सा है, ग्राम फुलेरा में हो, है ना, फुलेरा जैसी जगह में पहुंच गया, पंचायत देख रहे होगे तो अभी पता होगा, तो उसके लिए जेड सिटीज है, मतलब मिनिमम से मिनिमम आपको 8% अपनी सैलरी का तो मिलेगा ही मिलेगा एचआरए पे, राइट। फिर उसके बाद ये होता है डियरनेस अलाउंसेस, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, महंगाई भत्ता, ये हर साल बढ़ता है ना। अब इसमें क्या है, अभी अभी कितना चल रहा है, ये चल रहा है 55%। अब ये 55% किसका होगा, आपके बेसिक पे का। अब समझ में आ रहा है बेसिक पे की वैल्यू, क्योंकि बेसिक पे के ही हिसाब से आपका एचआरए, आप लोगों का डीए, आप लोगों की सारी चीजें सेट होती है, राइट। तो अब अभी जो चल रहा है वो 55% तक पहुंच गया है, राइट। मतलब अगर मैं देखूं तो आपका 7th पे कमीशन कब आया था, 1 जनवरी 2016 को। 1 जनवरी 2016 से बढ़ते 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 ये पहुंच गया आपका 55% तक। अब बेसिक पे का 35,400 का 55% निकालोगे तो 19,470 होता है। फिर उसके बाद आपका टीए होता है ना। अब टीए में देखा जाए तो 3600 रुपए लिखा है, 1800 ट्रैवलिंग अलाउंसेस, मतलब आपको गाड़ी का खर्चा भी मिल रहा है। तो अब अगर उसमें मैं आपसे बात करूं तो यहां पर आप लोगों को चीज समझ में आ रही है, कोई बड़ी सिटी है तो उसमें आपको 3600 रुपए का फ्यूल का आपको मिल जाएगा, या फिर अगर आप किसी दूसरी सिटीज में हो, मतलब एक्स सिटीज में हो तो 3600, वाई और जेड सिटीज में हो तो 1800, इस तरीके से बनाया गया है, राइट। जब मैं इसको पूरा टोटल जोड़ूंगा तो आपको 35,400 रुपए आपकी बेसिक पे, ग्रेड पे एडिशनल अमाउंट है जो सेट हो रहा है, राइट। तो ये कितना हो गया, 4200। फिर उसके बाद मैं बोलता हूं कि आप ग्राम फुलेरा में आपकी पोस्टिंग हो गई, ठीक है, सबसे सस्ती जगह पे, सबसे छोटी जगह पे हो गई, तो अभी आपको 2832 रुपए, 8% इसका ये मिल जाएगा एचआरए। फिर उसके बाद डीए जो अभी चल रहा है 55%, राइट। तो अगर मैं देखूं तो कितना हो जाएगा, 19,470। फिर उसके बाद आप टीए की बात करो तो ग्राम फुलेरा में हो तो 1800 रुपए तो मिलना ही मिलना है। तो अगर मैं टोटल जोड़ूंगा तो अप्रोक्सीमेटली 63,702 रुपीज आप लोगों के बेसिक बनता है, राइट। ये था 7th पे कमीशन, मतलब 1 जनवरी 2016 के बाद आपको ये सैलरी मिल रही थी। अब ये सैलरी चेंज होती रहती है रीजन वाइज, ये जो डीए है ये बदलता रहता है, राइट, है ना। चलो अब बात कर लेते हैं, थोड़ा सा और बढ़ते हैं आगे। फिर उसके बाद देखते हैं कि अब 8th पे कमीशन आएगा तो 8th पे कमीशन में क्या हो सकता है, किसी को नहीं पता कितनी सैलरी होगी, टू बी वेरी फ्रैंक किसी को नहीं पता, लेकिन एक अनुमान लगाया जा सकता है ना कि भैया इतनी होगी। इंक्रीमेंट होने से पहले पता होता है क्या इनका कितना होगा, लेकिन इतना तो पता होता है कि भाई ये कंपनी हर साल 15% का इंक्रीमेंट करती है तो इस बार 15% तो होगा ही होगा, राइट। इसी तरीके से इसमें भी अगर मैं अनुमान लगाऊं तो मैंने गाइस यहां पर एक चीज लिखी है जिसको आप लोगों को समझना है। ये आप लोगों की बेसिक पे सारी सैलरी है, ठीक है, बेसिक पे, ग्रेड पे, एचआरए, डीएटी, ये सब कुछ लिखा हुआ है मैंने। अब इसमें आप लोगों को समझना है कि भाई इंक्रीमेंट होगा, 8th पे कमीशन लगेगा तो किसके बेसिस में लगेगा, तो उस बेसिस को हम लोग बोलते हैं फिटमेंट फैक्टर। क्या बोलते हैं, फिटमेंट फैक्टर। अब ये फिटमेंट फैक्टर क्या होता है, अगर मैं आप लोगों से बोलूं कि आप लोगों ने 2016 से लेकर के 2016 में आप जब गोलगप्पे खाने जाते थे तो वो 10 रुपए के कितने आते थे, राइट। और 2025 में अभी जब आप गोलगप्पे खाने जाते हो तो कितने के आते हैं। मतलब आपको ये चीज समझ में आ रही है कि आप लोगों का खर्चे में कितनी बढ़ोतरी हुई है, या फिर खर्चे कितने बढ़े, या फिर कितनी महंगाई बढ़ गई। अब जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से सैलरी भी मिलनी चाहिए। तो अब सैलरी के लिए फिटमेंट फैक्टर रखा जाता है, जहां पर हम ये कहते हैं कि भैया उस जमाने के हिसाब से तो ठीक था, हमने डीए बढ़ा बढ़ा करके इतना कर दिया है, लेकिन अगर मैं बात करूं आपसे यहां पर कि अब बेसिक पे ही कितनी होनी चाहिए, तो बेसिक पे के हिसाब से जो 2016 में 7th पे कमीशन पे फिटमेंट फैक्टर रखा गया था वो कितना रखा गया था, 2.57, राइट। 2.57 कहने का मतलब होता है कि जितना भी फिटमेंट फैक्टर होगा उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं आपके बेसिक पे को, है ना। तो अगर ये 35,400 है और 7th पे कमीशन में 2.57 था, तो ऐसा कहा जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि मिनिमम 2.57 से भी कम करें तो 2.08 से लेकर के 2.60 के बीच में तो मिनिमम, इसका मिनिमम बोल रहा हूं, मैक्सिमम बढ़ सकता है, बढ़ भी सकता है, हो सकता है 3 हो जाए, राइट। पॉसिबिलिटी थोड़ा कम है लेकिन फिर भी हो सकता है कि भैया जितना ये हुआ है नियर बाई इसके तो इतना हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो मैं बिल्कुल कम से कम 2.08 भी लेकर के जाऊं तो क्या मैं गाइस यहां पर बोल सकता हूं कि मैं फिटमेंट फैक्टर पे अगर मैं 2.08 लेकर के जाता हूं, 35,400 मेरी बेसिक पे थी, तो उसी पे मल्टीप्लाई करेंगे फिटमेंट फैक्टर का तो हमें मिलेगा 73,632 रुपए।
राइट, 73,632। अब देखो जब 8th पे कमीशन आया, अब आप उसमें ये सोचो कि भैया मुझे एचआरए जो मिल रहा था वो मिल रहा था 24%, 16%, 8%। अब यहां पर तुम्हारा जो बेसिक पे हो गया है वो कितना हो गया है तुम्हारा 73,632 रुपए। अब अगर उसके हिसाब से मैं 24% निकालता हूं तब तो भैया इसका फिर डबल हो जाएगा, है ना, 16 हो जाएगा, राइट, 16-17 हजार रुपए हो जाएगा। तो भाई इस तरीके से ये अमाउंट बढ़ जाएगा। फिर उसके बाद डियरनेस अलाउंसेस। अब गाइस इसमें समझना, ये जो है महंगाई भत्ता, अभी जब आपका न्यू पे कमीशन आएगा ना उसमें जो डीए होगा, डीए नहीं, ये डीए हटा देना, ये डीए नहीं होगा, ये होगा जीपे, राइट, ग्रेड पे अलाउंसेस, राइट, है ना, ये जो ग्रेड पे। और यहां पर जो आपका डीए होगा, डियरनेस अलाउंसेस, राइट। अभी अभी सैलरी बढ़ी है भैया, 35 से सीधा 73,000 कर दिए हैं, तो अब महंगाई भत्ता तो इस बार मिलेगा नहीं। तो इस बार जो आपका जिस समय आपका 8th पे कमीशन लागू होगा उस समय ये कितना होगा, 0% होगा, राइट। 0% कहने का मतलब डीए आपको उस समय नहीं मिलेगा, फिर अगले साल से मिलना शुरू होगा जैसे जैसे महंगाई बढ़ना शुरू होगी। ये क्या आपका ग्रेड पे 4200, है ना। तो अब आपकी जो नई सैलरी बनेगी वो कितनी बनेगी, तो मैं अगर आप लोगों को इस तरीके से भी बताऊं, और सिंपली अगर मैं 8% भी इसका जोड़ लेता हूं, राइट, 7-8-56, अप्रोक्सीमेटली आप लोगों का लगभग 5600 रुपए यहां बढ़ जाएगा। समझ रहे हो, इसमें एचआरए में 5600 रुपए बढ़ जाएगा। मैं कहता हूं टीए भी न्यू होना चाहिए भाई, अब तो फ्यूल का भी वो सारी चीजें हो रही हैं, सब कुछ है, तो ये 3600 से 1800 जो लिखा हुआ है कि बड़ी सिटीज के लिए 3600 1800 ये भी बदलेगा। मान लेते हैं 1000 रुपए और बढ़ गया, ठीक है, 3000 रुपए इसका मान लेते हैं, 5000 रुपए, 5600 है तो 6000 इसका मान लेते हैं, 6-3-9000 रुपए तो ये हो गए, राइट। तो अब 73,000 ये थे, फिर 4200 रुपए ये जुड़ जाएंगे, तो 73,000 में 4200 अगर मैं जोड़ूंगा तो 77,000 हो जाएगा अप्रोक्सीमेटली। और 77,000 में 7-8 हजार रुपए अगर और जोड़ दूं तो 80-85 हजार रुपए होता है अप्रोक्सीमेटली। तो लगभग जो सैलरी आपकी 63,000 हो रही थी वो 85,000 के करीब पहुंच जाएगी। अगर 85,000 के बारे में जोड़ूं तो 12-5-60 और 12-8-96, लगभग 10 लाख का पैकेज होता है आपका। सोचो, एक सरकारी नौकरी पे 10 लाख का पैकेज इज अ गुड अमाउंट, राइट। तो ये था कॉन्सेप्ट जो आप लोगों ने सीखा, है ना। तो मतलब आप लोग ये चीज फील कर पा रहे हो कि आप लोगों की सैलरी कितनी बढ़ रही है, और इस चीज को थोड़ा सा फील भी करना, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव अ मोटिवेशन, लाइक आप लोगों को कितना यहां पर चीजें मिल रही हैं। आई बिलीव आप लोगों के लिए चीजें क्लियर हो गई होंगी, राइट, कि बेसिक पे क्या होता है, ग्रेड पे क्या होता है। अच्छा, इससे रिलेटेड अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। अलॉन्ग विद दैट एक चीज और भी आप सभी लोगों को बोलना चाहूंगा कि आप लोग फिटमेंट फैक्टर के बेसिस में जो भी सैलरी है आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो, चाहे वो आरआरबी हो या फिर कोई भी हो, है ना। सेम सेंट्रल का जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट का वो अलग चलता है, स्टेट गवर्नमेंट का अलग चलता है। तो स्टेट गवर्नमेंट में भी आपको ये चीजें मिलती हैं, उसमें भी देख लेना कि भाई किस तरीके से पुराने कमीशन में कितना इन्होंने बढ़ाया था, अब कितना बढ़ने वाला है, ये सारी चीजें आपको पता चल जाएंगी, राइट, है ना, एक अनुमान लगा सकते हो। तो दिस वाज ऑल अबाउट द 8th पे कमीशन, जिसके बारे में मैंने आपको बताया। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक जरूर करना, और मेरे साथ ही मेरे यार, अगर तुम तैयारी कर रहे हो एसएससी जेई की, आरआरबी जेई की, या फिर कोई भी एई जेई एग्जाम की, चाहे वो इसरो हो, एचपीसीएल हो, आईओसीएल हो, कुछ भी हो, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इस चैनल में तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलने वाली हैं, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा। और अगर कंटेंट का लेवल देखना चाहते हो तो इसके जो 30 मिनट 30 क्वेश्चन की सीरीज है वो देख लो, या फिर लाइव सेक्शन में डेली रात को 8 बजे आ जाओ, और मैं आप लोगों को क्वेश्चन के लेवल के साथ कॉन्सेप्चुअल लेवल पे जो तैयार करा रहा हूं उसका एक अनुमान जरूर लगा लोगे, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर अपन नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।